हम लोगों ने यह ठाना है और घर घर शिक्षा पहुंचाना है। हेलो दोस्तों, आज बच्चों के लिए फिर बेसिकली मैथ ट्रायंगल लेके आए हैं, त्रिभुज लेके आए हैं। त्रिभुज के बारे में छोटे छोटे बच्चों के लिए बेस का जो क्वेश्चन होता है, बेस का जो चैप्टर है, बेस जो पढ़ाने का जो शुरुआती है, वो आज हम लेके आए हैं। और अब तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों में। अभिभावक देख रहे हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं और अपने बच्चों के पास भेजें। यह बेसिकली मैथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ट्राई का मतलब होता है तीन और एंगल का मतलब होता है कोण, यानी तीन कोनों से बनी आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद है ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष होते हैं। वह घिरी आकृति जो होता है, तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण से जो घिरा आकृति होगा वह त्रिभुज कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी त्रिभुज के दो आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है भुजा के आधार, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है सो तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, और ये तीन प्रकार जो है सो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगला चैप्टर में बताएंगे। इसके बाद है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का चलिए फॉर्मूला लेके आए हैं। बेसिकली फॉर्मूला है, बच्चों के लिए छोटा सा फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे शीर्षलम, यानी 1/2 आधार को b बोल सकते हैं और ऊंचाई को h यानी शीर्षलम को h बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है ABC, यानी A जोड़ B जोड़ C, यानी तीनों भुजा का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के अर्ध परिमाप, यहाँ पर लॉजिक है। त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है A + B + C बटा 2। मान लो यहाँ पर कहा जाएगा त्रिभुज का अर्ध क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे शीर्षलम बटा 2, यानी कि जो भी कहा जाएगा अर्ध कहा जाए तो उसमें 2 से भाग देना है। परिमाप कहे, अर्ध परिमाप कहे तो 2 से भाग देना है। जितना है उसमें 2 से भाग देना है। अगर मान लो क्षेत्रफल का रहा है तो उसके अनुसार जो क्षेत्रफल है सूत्र है उसमें 2 से भाग देना है तो अर्ध क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर अर्ध विकर्ण कहा जाए तो अर्ध विकर्ण, जिना विकर्ण का जो फॉर्मूला है उसमें 2 से भाग देंगे तो अर्ध विकर्ण आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के कोणों का माप, त्रिभुज के कोणों का परिमाप यानी परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है कोण A कोण B जोड़ कोण C। यहाँ पर गणित में L जो है ABCD के कैपिटल L को कोण कहा जाता है, कोण, यानी कोण से इसे जानते हैं तो L को हम कोण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज को एक फोटो लिया गया है, एक फिगर के अनुसार हम समझाते हैं कि त्रिभुज जो ये देखो, ये त्रिभुज हो गया। अगर मान लीजिए घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको नाम रखा जाता है, कुछ न कुछ नाम रखना चाहिए, कुछ न कुछ नाम होता है। उसी प्रकार से गणित में या किसी भी चैप्टर में भी कुछ अगर फोटो बन गया तो उसका नाम होता है। मान लीजिए ये फोटो बन गया, उसका नाम है त्रिभुज, और त्रिभुज में इसका नाम हो गया ABC। हम ABC लिखे हैं, यहाँ पर PQR भी ले सकते हैं, STU भी लिख सकते हैं, 1 2 तीनों लिख सकते हैं, क लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, ये फिक्स नहीं है कि ABC लेंगे। लेकिन हाँ बेसिकली है थोड़ा सा ABC का ज्यादा वैल्यू है तो इसीलिए ABC को लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये त्रिभुज में ये भुजा हो गया पहली भुजा, ये हो गया दूसरी भुजा, ये हो गया तीसरी भुजा। पहली भुजा को A से लिखे हैं, दूसरी भुजा को B से लिखे हैं और तीसरी भुजा को C से लिखे हैं। एक और बात याद रखना बच्चे, आप सतर्क रहें। अगर कोई पूछ दे जो त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं तो एक भी विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के ये वाला कोण जो है सो ये एक कोण है,
ये वाला बी कोण है, ये वाला सी कोण है। तो यानी कि त्रिभुज में 3 कोण, ये कोण हो गया 1 2 3 और भुजा 1 2 3 भुजा है। उसके बाद शीर्ष यानी माथा, शीर्ष का मतलब माथा होता है। लॉजिकली है, लॉजिक है यहाँ पे। शीर्ष कहे या शीर्ष लंब कहे तो सीधा समझ जाइएगा माथा बोल रहा है। तो त्रिभुज में कितना माथा हो गया, एक माथा है, यानी एक शीर्ष है, दूसरा शीर्ष है और तीसरा शीर्ष है, यानी तीसरा शीर्ष। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं जो ए बी सी एक त्रिभुज है। ए जिसमें ए क्या है, पहली भुजा है, ए को पहली भुजा लिखते हैं, बी को दूसरी भुजा लिखते हैं, सी को तीसरी भुजा लिखते हैं। तो ये हुआ त्रिभुज का बेसिकली नॉलेज, बेसिकली चैप्टर है। बच्चे शुरू से अंत तक ये लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, काहे कि आगे वाले सवाल जो आएगा तो यही पर बनेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो आप लोग को त्रिभुज पर ये कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज ये कितने प्रकार के होते हैं, वो पूरा के परिभाषा के साथ में वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए बनते हैं। जय हिंद, जय भारत।